पैराबोला, ठीक है ना। तो पैराबोला जब शुरुआत हम लोग करेंगे, देखो एक क्वेश्चन हम लोग को मेंस में और एक क्वेश्चन एडवांस पे रहता ही है, बाकी एक चैप्टर जो है मिक्स होने के साथ भी आता है। जैसे पैराबोला क्या है, सर्किल के साथ मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है। कॉमनली एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉमन टेंजेंट ऑफ पैराबोला एंड सर्किल, ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, ठीक। कभी कभी बेसिक्स से भी आते रहते हैं क्वेश्चन, तो उसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, पक्का, ठीक है। तो पैराबोला की शुरुआत करते हैं। लिखो भाई सबसे पहले डेफिनीशन। लिख गया? तो डेफिनेशन में लिखेंगे, ए पॉइंट P moves in such a way that distance from a fixed point and fixed line are always equal. A point P moves in such a way that distance from a fixed point and fixed line are always equal, then path traced out by a variable point represent parabola, and fixed point is called focus and fixed line is called directrix. Fixed point is called focus and fixed line is called directrix. लिख गया? A point P moves in such a way that distance from a fixed point and fixed line are always equal, then path traced out by a variable point represent parabola. That is SP equal to PM. ये क्या हो जाएगा? SP equal to PM. लिख गया? Fixed point is called focus and fixed line is called directrix. S fixed point है, ठीक। fixed point को हमेशा क्या बोला जाएगा? focus। तो SP क्या हो गया? रूट ओवर x माइनस एल्फा होल ऑफ स्क्वायर y माइनस बीटा होल ऑफ स्क्वायर, और इस P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो Lx प्लस my प्लस n अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें बनी कैसे। देखो जितना भी ये चैप्टर जैसे यहाँ से शुरुआत होता है, तो यहाँ से ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। क्यों कोनिक सेक्शन बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी फिगर है, जैसे ये फिगर हम लोग बात करें, ये लाइन देख रहे हो, ये क्या है? सर्किल, ये क्या है? पैराबोला, ये क्या है? एलिप्स, ये क्या है? हाइपरबोला, ठीक। तो ये जितने भी फिगर हैं ये सारे के सारे कोन के सेक्शन से मिले हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? कोनिक सेक्शन। कोन का सेक्शन, इसलिए क्या? कोनिक सेक्शन। एक रफ पेज दो, देखो बताते हैं कैसे बनाएं। देखो ये क्या है? ये कोन है। कोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस कोन को जब हम लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे कट करेंगे, ठीक है, तो जैसे इसको कट करोगे तो नीचे देखो जो फिगर दिख रहा है ये कैसे ऐसे राउंड दिखेगा कि नहीं? तो ये क्या है? सर्किल है, ठीक। अब इस कोन को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इस तरीके से कट कर दे रहा है, यहाँ से डायगोनल लाइन। तो जब मैंने इस तरीके से ये डायगोनल लाइन से कट किया तो इस फिगर को देखो सब लोग, तो इस फिगर को अगर हम लोग देखेंगे तो ध्यान से देखो, ये पैराबोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना?
अब ये पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ओरिएंटेशन अपवर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट राइट डाउनवर्ड कहीं भी हो सकता है ओरिएंटेशन, ठीक है। अब उसके बाद इस कोन को फिर से, अब इस कोन को मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से कट कर दे रहा हूँ, ये ऐसे, ये पूरी लाइन इधर से डायगोनल लाइन से कट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको डायगोनल लाइन से कट करूँगा तो यहाँ से देखो क्या दिखेगा, तो ये जो फिगर हम लोग को दिख रहा है ये क्या है, ये एलिप्स का शेप दिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दो काम कर रहा हूँ। दो काम कौन कौन से हैं? पहला, नंबर 1, ये कोन ऐसे रखा हुआ है, ठीक, विजुलाइज करना, और इसी के ऊपर एक कोन ऐसे ऊपर रखा हुआ है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोन को ऐसे कट कर रहा हूँ, सीधे वर्टिकल ऐसे। अब जैसे मैं इसको कट करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पे ध्यान दो, एक फिगर ये इस तरीके से अपवर्ड आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और एक फिगर कहाँ आएगा, नीचे। तो ये ऐसे गया और नीचे ऐसे आया, इसी का नाम क्या है, हाइपरबोला। तो सारी चीज़ें क्या मिल रही हमें, एक कोन के सेक्शन से मिल रही ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, कोनिक सेक्शन। अब इसमें कोई पूछे लाइन कैसे मिल रही है, तो लाइन भी ऐसे मिलती है। देखो इधर कैसे, ये कोन है, इसको फ्लैट कट कर दो तो सरफेस मिल जाएगा कि नहीं, ये कैसे बनी, लाइनें से ही तो मिली हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कोन के सेक्शन से मिल रही होती हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, कोनिक सेक्शन। ये है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने इसको इस तरीके से कट कर दिया, ये ऐसे कट किया, तो यहाँ जो ये मिलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराबोला। इसको ऐसे कट कर दिया तो ये जो है ये क्या है, एलिप्स है। अब जब इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया, ये वर्टिकल सीधे, तो ये क्या आ जाएगा, ये अपवर्ड ऐसे आ जाएगा, इधर ये ऐसे आ जाएगा, तो इसका नाम जो आ जाएगा हाइपरबोला आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, हाइपरबोला। बात क्लियर हुई। और ये जो नीचे ये दिख रहा था, ये नाम, ये क्या है, सर्किल है, जब सीधे कट कर दिया गया है। हाँ, देख रहे कि सारी चीज़ें हमें कोन से मिल गई हैं, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होती है। तो हेडिंग हमारी नेक्स्ट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। हमेशा कोऑर्डिनेट में फिक्स होता है, वेरिएबल पॉइंट क्या लिया जाता है, पी से ही लिखा जाता है। और दूसरी एक चीज और भी फिक्स होती है आरुष, क्या, फोकस। फोकस को हमेशा एस से ही लिखा जाएगा। और वेरिएबल पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये भी फिक्स है, इसको एम से ही लिखते हैं। और अब इसकी इक्वेशन हम लोगों ने एज्यूम कर ली, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होती है, एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई। एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू क्या, ई। और ई का नाम क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होता है। ये मैंने लिख दिया, ई इक्वल टू क्या है, एसेंट्रिसिटी। और इस ई की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या ई की क्या क्या वैल्यू के लिए क्या क्या होता है, फर्स्ट नंबर 1, ई का वैल्यू जब इन्फिनिटी होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, तो ये रिप्रेजेंट होता है, लोकस ऑफ पी जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लोकस ऑफ पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन। ई का वैल्यू जब 0 होता है तो लोकस ऑफ पी जो होगा वो सर्किल होगा।
थर्ड ई का जो वैल्यू 1 होता है तो ये क्या होता है, लोकस ऑफ पी जो होगा वो पैराबोला होगा। ध्यान से देखो, ई का वैल्यू जैसे ही 1 करेंगे तो एस पी इक्वल टू पी एम हो गया कि नहीं। कोनिक सेक्शन में कोई भी डेफिनेशन जो होगी वो किससे दी जाएगी, डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। फोर्थ, जब ई का वैल्यू 1 से लेस और 0 से ग्रेटर होता है तो लोकस ऑफ पी जो होता है वो इलिप्स होता है। और लास्ट ई का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होता है तो लोकस ऑफ पी जो होता है वो हाइपरबोला होता है। और एक केस फिक्स होता है, ई इक्वल टू अगर √2 है तो लोकस ऑफ पी जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसको नोट कर लेंगे। ये बात समझ गया कि सारी चीज़ें हमें क्या मिली हैं, कौन से मिली हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि एक्चुअल में कोन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग की हेडिंग आएगी इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ये हेडिंग आएगी। तो इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। और जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि सारी चीज़ें कौन से मिलती हैं, तो अलग अलग चीज़ें कैसे पता लगेंगी, इस इक्वेशन से कैसे हमें पता लगेगा कि कब स्ट्रेट लाइन मिल रही है, कब सर्किल मिल रहा है, कब पैराबोला मिल रहा है, कब एलिप्स मिल रहा है, कब हाइपरबोला मिल रहा है, तो वो हम लोग जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डेल्टा निकालना पड़ता है। डेल्टा इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, देखो याद करने का तरीका ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से देखो याद रखेगा। ABC लिखा और उसके बाद FGH याद हो गया। और इस डिटर्मिनेंट को कोई ऐसे याद रखे या फिर इसी को जब एक्सपैंड कर लिया जाता है तो ये इक्वेशन आती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, अब इसमें दो केस बनेंगे। दो केस क्यों बनेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ से A, H, B, G, F, C इन सब की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0। तो केस फर्स्ट क्या, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एक बात। दूसरी बात, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो पहली बात, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सर्किल कैसे मिलेगा, तो सर्किल पहला नंबर फर्स्ट सर्किल, तो उसके लिए दो कंडीशन होंगी। पहली कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर, क्योंकि इस सर्किल के इक्वेशन में याद करो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती थी, सेम। और दूसरी बात, उसके अंदर एक्स वाई का कहीं भी टर्म रिप्रेजेंट नहीं होता था। तो बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, 0। सेकेंड, पैराबोला, तो पैराबोला के केस में केवल एक ही कंडीशन थी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इस एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 को हम भाषा में भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये क्या बोलता है, ये बोलता है ये है कि सेकेंड डिग्री टर्म मेक्स ए परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड डिग्री टर्म मेक्स ए परफेक्ट स्क्वायर कैसे, यहां से अगर देखोगे तो ये h का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ए बी आया कि नहीं आया। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में केवल इतनी जगह रख देता हूँ,
तो ये दिस हो गया, h की जगह जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये xy प्लस बी वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये रूट ए एक्स प्लस माइनस रूट बी वाई होल ऑफ स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसीलिए पैराबोला के केस में ये भी होता है कि सेकेंड डिग्री टर्म मेक्स ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर पैराबोला में सेकेंड डिग्री का टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स कि वो पैराबोला नहीं है। अब आगे की बात, थर्ड क्या पॉइंट है? इलिप्स। तो ये इलिप्स कब होता है? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 होता है। और फोर्थ हाइपरबोला। हाइपरबोला कब होगा? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। और लास्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है? पहले कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा, और बी या ऐसे भी सीधे एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। ये अपना पूरा, अब इसको नोट कर लो पहले। तो ये थी हम लोग की केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट के बाद केस सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग। केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में जब हम लोग आएंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और जब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। और जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो अब इसके अंदर दो लाइनें मिल रही हैं। तो दो लाइनें कैसी कैसी हो सकती हैं? उनका नेचर अलग अलग हो सकता है कि भाई दो लाइनें तो रियल एंड कोइंसाइड भी हो सकती हैं, यानी रियल एंड इक्वल भी हो सकती हैं, रियल एंड अनइक्वल भी हो सकती हैं, और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। पेयर के अंदर इमेजिनरी भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन उसमें आई का टर्म दिखता नहीं है। देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अगर हम सबसे पूछें तो इसके अंदर क्या तुम्हें कोई इमेजिनरी दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। हमने कहा इसका फैक्टर करो, तो इसका फैक्टर, अब तुम नॉर्मल सोचोगे तो इसका फैक्टर पॉसिबल है क्या? नहीं है, लेकिन हम कहेंगे हम करके दिखाएंगे। देखो बन गया फैक्टर कि नहीं? तो आयोटा आ गया कि नहीं आ गया? तो पेयर के अंदर जो है ना लाइनें कैसी, इमेजिनरी लाइन का कॉम्बिनेशन भी मिला के बनाया जा सकता है। तो वहाँ पे हम लोग अब वही जानने वाले हैं, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात ये भी है कि इसके अंदर जब दो दो लाइनें हैं तो उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। सबसे पहला पॉइंट आएगा एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन। हालांकि ये चैप्टर हम लोग के सिलेबस से हट चुका है, तो इतना हम सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन अपने पास हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ सकती है। जो आगे के चैप्टर में लोकस निकालना है या कहीं भी, तो उसमें लोकस वगैरह के क्वेश्चनों में हाथ लगी इनकी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है, इसलिए जानना है। अदरवाइज ये चैप्टर हम लोग के सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी। उसके बाद फिर इसमें कंडीशन आ जाती है। पहले लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये कब होगी? जब a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि भाई a प्लस बी का वैल्यू 0 कर दोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या आ गया? π/2। और a प्लस बी, तो a है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसी के लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। बी, लाइन्स आर पैरेलल, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जब लाइन पैरेलल हो गई तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो ये 0 कब होगी, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या है, 0। अब एक बात जरा ध्यान दो, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 आ जाता है तो तुरंत कुछ रिजल्ट नहीं लिखोगे, उससे पहले तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि डेल्टा अगर इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो ये क्या बन गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर तुम चल रहे हो। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। समझ गए ये। अब तो ये बात हो गई। अब उसके बाद फिर यहां पे आ जाता है सेकंड, नेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नेचर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो इसके अंदर पहला रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल कब लाइनें होंगी, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। अरे भाई रूट के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तभी तो tan थीटा आएगा डिफाइन। फिर बी, रियल एंड इक्वल, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और थर्ड क्या, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी कब होंगी, जब रूट के अंदर क्या आ जाए, निगेटिव। तो इसलिए एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, तो ये नोट करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये तो था हम लोग का क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कोनिक सेक्शन के बारे में। अब लौट के आ जाते हैं हम लोग के पास पैराबोला। अच्छा, अब पैराबोला, पहले के टाइम में पैराबोला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। पैराबोला कैसे चलता था कि भाई वो ऑब्लिक पैराबोला किसी भी तरीके का हो सकता था। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि देखो पैराबोला, जब पहले हम लोग बात करते थे तो पैराबोला किसी भी तरीके से हो सकता है। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब क्या, ओरिएंटेशन कैसे भी जा सकता है, ये हो गया। ठीक, लेकिन अभी हम लोग के पास इस तरीके के पैराबोला के बारे में कोई भी पढ़ा ही नहीं। हम लोग जो भी पैराबोला इस समय कर रहे होते हैं वो सभी का सभी क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला। अब स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, ये जो लाइन है जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है पैराबोला, किसके अबाउट, लाइन के अबाउट, जिस लाइन के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा वो पैराबोला का क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सिस। ठीक है, तो 1 बाय 1 कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, हम लोगों ने फोकस समझ लिया है। ठीक है, और दूसरा क्या समझ लिया, एक्सिस। एक्सिस क्या होगा हमेशा, फिर से एक बार, वो लाइन जिसके अबाउट पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर। और दूसरी बात, फोकस हमेशा कहाँ लाई करेगा, फोकस ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये लिख लेना। ठीक है, फोकस ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। लिख गया। अब यहां पे एक हेडिंग डालेंगे सब लोग, लैटस रेक्टम। बोर्ड पे देख लेना, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है, कहीं पर भी, चाहे मैं पैराबोला पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं एलिप्स पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, हाइपरबोला, जब भी लैटस रेक्टम बोल दिया तो उसकी डेफिनेशन यही फिक्स डेफिनेशन होगी, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। आप पैराबोला पढ़ रहे हैं तो किसका एक्सिस, पैराबोला। इलिप्स होगा तो इलिप्स आ जाएगा, हाइपरबोला होगा तो यहाँ पे लिखते हैं, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लाइन ऑफ लैटस रेक्टम, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला is called line of lattice rectum.
फिर देन ये कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट है, क्या? इंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम represent by L and L dash. Ends of lattice rectum represent by L and L dash. नोट हो गया? अब देन यहां से स्टार्ट होती बात स्टैंडर्ड पैराबोला की। तो 1 by 1 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होंगे। कितने होंगे? 4। अब स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होते हैं? जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस होता है। जिनका एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। y square is equals to 4ax. ये फर्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला। हम लोग हमेशा एक बात और भी ध्यान रखेंगे, ये देखो इधर क्या है, ये पैराबोला का ओरिएंटेशन है। हमेशा डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ओरिएंटेशन के बैक साइड होगी। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? ओरिएंटेशन के बैक साइड। दूसरी बात, ये क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स को O से लिखा जाएगा। वर्टेक्स को किससे लिखेंगे? O से। ये क्या है? फोकस। फोकस को S से लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट a, 0। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस, कान खोलेंगे, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? ये कैसे पता लगा? तो अभी हाँ करेक्ट, SP इक्वल टू क्या होना चाहिए? PM। तो P पॉइंट इसके ऊपर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो P जब मान लो यहां पर है तो P से S और P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमेशा क्या दिखनी चाहिए? इक्वल दिखनी चाहिए। तो इसलिए SP इक्वल टू PM है। इसलिए हमने बोला कि वर्टेक्स, अब यहां पे घूम रहे तो क्या नाम दोगे? कुछ नहीं दे सकते हो, वेरिएबल पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होगा? सेम, क्योंकि P तो इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है ना। क्लियर? अब पॉइंट्स जो है लिखते हैं। वर्टेक्स O से रिप्रेजेंट होगा 0, 0। सेकेंड, फोकस A, 0। एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, ये क्या है? L और ये L डैश। A, 2a, ये A, क्या हो गया? -2a। तो ये L फिर फोर्थ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। फिफ्थ, एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन हमेशा क्या होगी? y इक्वल टू 0। एक्सिस कैसे पता लगा? एक बार फिर से, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है? ये वाली लाइन के अबाउट दिख रहा है कि नहीं? x एक्सिस के। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ लैटिस रेक्टम, ये क्या हो गई? x इक्वल टू a।
यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो इधर ये लाइन y एक्सिस है कि नहीं, अभी तो y एक्सिस है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन जो है, ये y एक्सिस जो है, ये पैराबोला के साथ कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? टच कर रहा है। कहाँ पे? वर्टेक्स पे। और जो लाइन टच करती है उसका नाम क्या होता है? टेंजेंट। तो ये यानी कि y एक्सिस यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या हो गई यहाँ पर? y एक्सिस। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0। और लास्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम एल डैश। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हमेशा क्या होगी? हम लोग को 4a मिलेगी। क्या मिलेगी? 4a। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पैराबोला। अब सेकेंड, टोटल कितने हम लोग को अभी काम करने हैं? 4 पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। और जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का पैराबोला रहेगा तो उसका ओरिएंटेशन कैसे बनेगा? ये इस तरीके से आ जाएगा। सेम सारे पॉइंट ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो अभी हम पॉइंट लिख दे रहे हैं और ये सारे पॉइंट हमको क्या करने पड़ेंगे? मेमोराइज करने पड़ेंगे। इन पॉइंट्स के बगैर हमारा कुछ काम नहीं होने वाला। ये फोकस -a,0, ये वर्टेक्स, ये एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हर एक पैराबोला के लिए सेम ही रहेगी। क्या? 4a। फर्स्ट वर्टेक्स O 0,0, सेकेंड फोकस S -a,0, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम L डैश, सॉरी, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम L इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसमें x इक्वल टू a आती है। फिफ्थ, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये क्या है? x एक्सिस। वंस अगेन इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। और फिर नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ लैटिस रेक्टम, ये क्या आ जाएगी? x इक्वल टू इसमें -a। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, यानी कि y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम L डैश इक्वल टू 4a। ये इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पैराबोला पे। अगला जो पैराबोला है वो x² इक्वल टू 4ay है।
और जब इस पैराबोला के बारे में बात करेंगे, तो ये जो पैराबोला है इसका एक्सिस जो है वो क्या बोला जाएगा, वाई एक्सिस। और ये पैराबोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। हाँ करेक्ट, ये अपवर्ड आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और देन इसका डायरेक्ट्रिक्स हमने पहले भी बताया, ओरिएंटेशन के हमेशा कहाँ होगी, बैक साइड। वर्टेक्स O 0,0, फोकस 0,a, फिर ये एंड ऑफ लेटर सेक्टम, ये तो वर्टेक्स तो यही रहेगा, फोकस इसमें 0,a, एंड ऑफ लेटर सेक्टम 2a, a, ये -2a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है इस बार क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0, और लाइन ऑफ लेटर सेक्टम क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या है, x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसको नोट करेंगे, फिर इसके आगे नेक्स्ट वाला बनाते हैं हम, ये पूरा नोट कर डालो। तो इसके बाद फिर ये नेक्स्ट पैराबोला हम लोग का आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो इसका जो ओरिएंटेशन है ये डाउनवर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, डायरेक्ट्रिक्स ओरिएंटेशन के बैक साइड y इक्वल टू a, और फोकस S 0,-a, वर्टेक्स O 0,0, और एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम बना लेते हैं, ये L 2a, -a, और L डैश -2a, -a, तो फोकस इसमें 0,-a, एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम L 2a, -a, L डैश, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, तो इक्वेशन x इक्वल टू 0, और लाइन ऑफ लेटर सेक्टम y इक्वल टू -a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या, x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तो वही सेम रहेगी। तो इनको नोट करेंगे, ये फोर्थ वाले पैराबोला को भी लिखो उसको फटाफट। तो देखो भाई, तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला थे। अब इन 4 स्टैंडर्ड पैराबोला के बाद फिर कुछ फिगर हमारी तरफ से आ जाते हैं। क्या हमारी तरफ से आ जाती है बात कि 5th पॉइंट ये आ जाएगा, ये 4 ये थे और 5th ये जो। अब ये क्या जानने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये जानने जा रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पैराबोला का वर्टेक्स जो हो वो हमेशा ओरिजिन ही हो। यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी पैराबोला देखे उन सब का वर्टेक्स कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। दूसरी बात, उनका एक्सिस जो था आइदर एक्स एक्सिस था या फिर क्या था, वाई एक्सिस। तो कोई ज़रूरी नहीं कि पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हमेशा हो। तो वहाँ पे काम कैसे करना है वो हम जानने जा रहे हैं। तो ये 5th पैराबोला में ए पॉइंट, यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मान लो ये पैराबोला का एक्सिस ये हो गया, ये पैराबोला ऐसे बना है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, हम ये पता कर लें इसका वर्टेक्स क्या है।
मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए इसका वर्टेक्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। वर्टेक्स लिखने के बाद फिर ये देख लिया जाएगा कि इस पैराबोला का ओरिएंटेशन कैसा है। क्या चीज देखना है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब जो 4 स्टैंडर्ड फिगर पढ़े हैं उनके अंदर से इसकी शक्ल कैसी दिख रही है। तो इसमें चारों फिगर में से देख के बताओ इसकी शक्ल कैसे दिख रही है। तो ये स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब इसकी शक्ल ये देख ली तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे। इक्वेशन के लिए करना ये पड़ेगा, वर्टेक्स में x का कोऑर्डिनेट x के साथ माइनस कर दोगे, y का कोऑर्डिनेट किसके साथ माइनस कर दोगे, y के साथ। और जैसे ऐसे करोगे तो इस पैराबोला की इक्वेशन लिख जाएगी। बस वर्टेक्स में x का कोऑर्डिनेट x के साथ माइनस करना है, y का कोऑर्डिनेट किसके साथ, y के साथ। बस तुरंत इक्वेशन लिख जाएगी। अगर मान लो जैसे सपोज मैंने ये एक फिगर ड्रॉ कर दिया, तो जरा बताओ कि इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ये पैराबोला का वर्टेक्स है अल्फा कॉमा बीटा। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखेंगे, ओरिएंटेशन देखा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई वाला है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, x माइनस अल्फा होल ऑफ स्क्वायर -4a y माइनस बीटा। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। क्लियर, बात समझ में आ गई कैसे करना है काम इसमें। तो ये फिगर और बनाएंगे, फिर आगे और बढ़ते हैं। तो इसको नोट करेंगे कॉपी में। तो नेक्स्ट, अब ये ओरिएंटेशन जानने के बाद फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग के पास क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन के बगैर हम लोग का कुछ काम नहीं होगा। अब इन ऑब्जर्वेशन में से कोई भी ऑब्जर्वेशन यूज़ हुआ करेंगे। और ये जो 4 पैराबोला में हम लोगों ने स्टैंडर्ड पॉइंट लिखे हैं, ये हमें मेमोराइज रखने हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट क्वेश्चन में यूज़ होगा, एक साथ सारे पॉइंट यूज नहीं होंगे। कोई एक पॉइंट पूछ लिया, किसी क्वेश्चन ने 2 पॉइंट पूछ लिए कि हमें पैराबोला का एक्सेस बताओ, ये वर्टेक्स बताओ। तो जो भी पैराबोला बना है उसका हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू निकलेगी और इक्वेशन में पुट हो जाएगी, आंसर आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालेंगे सब लोग। मैं जो फिगर बना रहा हूँ ये फिगर अभी नहीं बनाएंगे कोई, ठीक है। बस मैं समझा दे रहा हूँ कि मैं लिखा कहाँ से रहा हूँ। और ये ऑब्जर्वेशन जिनको नहीं पता होता है उनको ही ये पैराबोला चैप्टर नहीं बनता है, उनको नहीं समझ में आता कि क्या करना है। ये हम लोग के पास डायरेक्ट्रिक्स थी, ये था। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए m नाम दे दे रहा हूँ, ठीक। अब अगर मैं पहला पॉइंट देखो, इधर ध्यान से देखो, इस m का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इसका कोऑर्डिनेट -1,0 होगा कि नहीं होगा। और वर्टेक्स तो हम लोग को ध्यान है 0,0। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ मैंने तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला से दिखा के कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए एप्लीकेबल है। ये दुनिया में जो भी पैराबोला होगा उन सब में एप्लीकेबल होगा जो हम यहाँ पे लिखवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले m क्या होगा, इस m का कुछ नाम रख देते हैं हम लोग। इस जब भी मैं बोलूँ m क्या है तो m बोलने पे सबके दिमाग में क्या आना चाहिए, सुनो क्या आना चाहिए। ये लाइन कौन सी, डायरेक्ट्रिक्स है। ये पैराबोला का क्या है, एक्सिस। तो m इक्वल टू क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल M इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। कैपिटल M इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सुनते हैं, देखो इधर। अगर ये फोकस है, ये क्या है फोकस, और ये क्या है M, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, देखो क्या हो रहा है, वर्टेक्स। ओरिजिन नहीं बोलेंगे, वर्टेक्स। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड कैपिटल M। लिखो, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ
vertex is the midpoint of focus and capital M. Vertex is the midpoint of focus and capital M. Next one, second point, ये एंड ऑफ लेटस रेक्टम है। देखो क्या दिख रहा है यहां पर, अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम का मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो देखो क्या आएगा, फोकस। यानी अगला पॉइंट ये हो गया, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। लिखेंगे फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। लिख गया? अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर मैं वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस निकालूं तो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस क्या दिख रही, ए दिख रही कि नहीं? तो यानी कि थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज द 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बोला जा सकता है कि नहीं? लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, 4 है, और ये लेंथ कितनी है, ए। तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज द 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज द 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लिख गया? इसके उसमें ये लिख दोगे, इधर देखो जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या अगर मैं ये बोलूं वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस देखेंगे तो वो डिस्टेंस कितना है, ए है कि नहीं है? वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना है, ए। तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या बात आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स is the 1/4 of length of lattice rectum. Distance between vertex and directrix is the 1/4 of length of lattice rectum. लिख गया? अच्छा अब यहां पे ध्यान रखेंगे, देखो वर्टेक्स क्या है, पॉइंट, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन। तो पॉइंट से लाइन के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस, और पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? दूसरी बात इधर देखो, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी है, 2a है कि नहीं है? तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बोला जा सकता है कि नहीं? अरे भाई डिस्टेंस बिटवीन फोकस and directrix is the half of length of latus rectum. लिख लेंगे distance between focus and directrix, distance between focus and directrix is the half of length of latus rectum. लग गया? अगले पॉइंट पे ध्यान दो, देखो इधर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स देखो, ये दोनों कैसे दिख रही हैं, पैरेलल। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आर ऑलवेज पैरेलल टू द ईच अदर। लिख लेंगे equation of tangent at the vertex comma equation of directrix are always parallel to each other, are always equation of tangent at the vertex and equation of directrix are always parallel to the each other. और यहाँ पे ध्यान एक बात और भी दे दी जाएगी, क्या, ये याद रखना, नहीं लिखा रहा इसको,
देखो बेटा ये जो लाइन है L और L' से जो लाइन पास होती है इसी का नाम क्या है, लाइन ऑफ लेटस रेक्टम है कि नहीं? तो ये लाइन ऑफ लेटस रेक्टम भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, पैरेलल। समझ गए? तो ये भी एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो अब जाके हाँ अब मर्जी है तो लिखना तो लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं। फिगर बनाना चाहोगे तो अब बना सकते हो, ठीक है? इसको फिगर बना लो। ये कहाँ से बात आ गई, बात समझ गई इतनी? लिख लो इसको, फिगर बना लो। ये फिगर बना लेंगे, ठीक है ना? अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट में हम लोग क्लास में काम करते हैं और नोट्स डाल देंगे हेडिंग सब लोग।